अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चलें जी, आज का मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ जी। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यूके की सस्ती मार्केट। यूके में भी, लंदन में कह देती हूँ क्योंकि यूके में भी तो फिर आपको पता है बहुत वो आता है। पहले यूके में जी इंग्लैंड कर लें, स्कॉटलैंड कर लें, वेल्स कर लें, नॉर्दर्न आयरलैंड कर लें। तो मैं सिंपल आपको बताती हूँ जी लंदन की मार्केट ना। तो फ्राइडे का दिन था जी, मेरे हस्बैंड ने प्लान बनाया था स्विमिंग पूल पे बच्चों को लेके जाने का, लेयर क्लब। तो वो उधर चले गए, तो मैं भी साथ गई। लेकिन वहाँ पे मैं बैठी तो मुझे ना, मतलब मैंने स्विमिंग नहीं करनी थी, तो मैं ना काफ़ी बोर हो रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे वन स्विमिंग पूल में, तो मुझे उधर जब मैंने नहीं करनी थी तो मैं नहीं जा सकती थी। फिर मैं इस साइड पे बैठी ना, इन लोगों को देखती रही। फिर मैं बोर हुई तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम यहाँ पास ही फ्राइडे आज मार्केट लगी होगी, तुम चली जाओ, तुम्हारा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और तुम व्लॉग भी बना लेना ना। तो मैं फिर वहाँ से इधर मार्केट आ गई थी और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये जुमा बाज़ार जो है ना लंदन का, वो शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, ये जो ईच बाउल है ना, ये 1 पाउंड का है इसकी प्राइस। ये कैरेट्स वाला लें, प्याज लें, कोई भी चीज़ लें, ये 1 पाउंड का इनका फिक्स रेट होता है। 1 पाउंड के अंदर आपको एक बाउल मिल जाएगा। आप जितने मर्जी बाउल लें उतने पाउंड बनते जाएंगे आपके। तो फिर मैंने आके यहाँ पे आप लोगों के साथ ये व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी, मिर्चें हैं, टमाटर है, ये सारे वो लेमन पड़े हुए हैं, ये ऑरेंज हैं एक बाउल के अंदर, पियर्स हैं, फल भी हैं सारे जो भी लेना हो। ये बॉक्सेस हैं ब्लूबेरी के जी, कह रहे हैं 1.5 पाउंड का ईच है। ये देखें जी, ये धनिया है, मैंने भी ख़रीदी थी। मैंने, वो कह रहा था जी 150 में 2 दे रहे हैं, तो आप 2 पाउंड दे दें, आप 3 ले लें। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने धनिया लिया। ये देखें जी, ये कैट और डॉग का ये जो है ना सामान वो पड़ा हुआ है। ये देखें जी, ये स्टॉल है। मैं आप लोगों को और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस व्लॉग में दिखाऊंगी। फ्राइडे का दिन था, काफ़ी बड़ी मार्केट थी। ये देखें, ये जी सूटकेसेस वाला स्टॉल था और इसके अंदर ये जो है ना चार चार का पे मतलब था। इसके एक सेट के अंदर ना 4 थे। तो इनकी जो प्राइसेस थी वो 150 पाउंड थी। ये सिंगल लेंगे तो इसका कैरी का मैंने पूछा था 35 है। और जो दूसरे हैं ना, आप सेट अगर आप पूरा लेते हैं 4 वाला, टायर्स वाला, व्हील्स वाला है, तो वो 155 पाउंड्स का है, 155 पाउंड्स का है। चलें जी, मैं अब आप लोगों को थोड़ा और आगे लेके चलती हूँ। मैं आप दिखाती हूँ आपको, बड़ी मज़े की मतलब स्टॉल्स लगे हुए थे। वैसे तो सुनने में मेरे यहाँ आया कि सबसे जो बड़ी मार्केट होती है ना वो फ्राइडे की, सैटरडे की मार्केट लगती है। तो ये आज फ्राइडे की थी। ये सारा बेडिंग से रिलेटेड स्टॉल था। लेफ्ट साइड पे पिलो केसेस थे, सब मतलब सारा कुछ बेडिंग से रिलेटेड था। ये देखते जाएं आप। अब मैं और आगे चलती हूँ थोड़ा। और इन्होंने रीज़नेबल प्राइसेस रखी होती है। और ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। अकॉर्डिंग टू इन शॉप्स वालों के जी, ये कहते हैं हमें लोकल सामान बेचना यहाँ पे अलाउड नहीं होता, तो हमारे पास सारी ब्रांडेड चीज़ें होती हैं। अगर हमने, क्योंकि उससे अदरवाइज़ हमें यूके गवर्नमेंट जो है ना वो स्टॉल लगाने की परमिशन नहीं देती। हमने पहले अपना जिस चीज़ का भी स्टॉल लगाना होता है हमने दिखाना होता है, सारी उसकी हिस्ट्री देनी होती है, तब जाके होता है वो। और बात है कि कोई मेड इन चाइना प्रोडक्ट बनवा लें, मतलब बनवा के उसके स्टॉल लगाने, वो अलाउ होते हैं। लेकिन जो कॉपी कहते हैं ना किसी चीज़ की, वो बेचना में अलाउ नहीं है। ये देखें जी, ये ज्वेलरी का स्टॉल था। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना वो 1-1 पाउंड की थी। ये देखें, छोटे बच्चों की पिन्स हैं, गर्ल्स की सारी। और वो जो इयररिंग्स वगैरह थे वो 3 पाउंड का ना एक पेयर था। ये देखिए, ये भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैंने काफ़ी एंजॉय किया आज का वीडियो ना, तो मैंने कहा मैं चले अब आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये देखें जी, काफ़ी बड़ी मार्केट थी। मेरे से तो मतलब मेरे पाँव थक गए थे। मैंने कहा मैं क्या कितनी वीडियो बनाऊँ, वैसे भी बहुत लंबी हो रही थी। तो फिर मैंने किया, लेकिन सब ये, अब ये देखें, ये बच्चों का स्टॉल था। और पता है पिछले कुछ दिनों से ना 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये तो पूरा वीक ही पिछला, और अब एक कल से थोड़ा सा वेदर बेहतर हुआ है। सुबह भी, रात को भी बारिश होती रही है, सुबह फिर थोड़ा सा वेदर अच्छा हो गया था। तो इस वजह से ये लोग चले गए हैं स्विमिंग पूल। मैंने कहा चलें जी आप लोग जाके वो एंजॉय करें।
और मैं ये करती हूँ। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे हर कंट्री की चीज़ों के से रिलेटेड स्टॉल है। ये नहीं है कि हम एशियन कम्युनिटी है तो हमारे ही मतलब होंगे। जैसे ही देखें नाइजीरिया की जो कम्युनिटी है उनके लिए भी उनके हेयर से रिलेटेड, उनके कपड़ों के, इवन उनके अपने लोगों ने स्पेशल फूड के स्टॉल्स लगाए होते हैं जो वो अपनी कंट्री से लाते हैं और वो फिर यहाँ पे लगाए होते हैं। हर कंट्री के लोगों ने अपना स्टॉल लगाया होता है। कोई पाकिस्तानी है तो उन्होंने पाकिस्तानी कपड़ों का स्टॉल लगाया होगा, कोई किसी भी कंट्री का, सबके मतलब यहाँ पे सब ने स्टॉल लगाए होते हैं और हर मुल्क के लोग फिर उसी से ख़रीदते हैं। और आपको पता है लंदन में तो मैं कहती हूँ हर दुनिया का बंदा जो है ना वो यहाँ पे होता है, हर कंट्री से हर बंदा यहाँ पे पाया जाता है। चले जी मैं अब आप लोगों को ये स्टॉल दिखाती हूँ। इस स्टॉल के ऊपर मार्केट में जी मिल रहे थे चार्जर्स मोबाइल के, हेडफोन्स, ब्लूटूथ थे, वॉच थी, इस तरह का सारा सामान था। और लैंप्स थे छोटे छोटे, क्रिसमस से रिलेटेड इस तरह की छोटी छोटी लाइट्स थी। मैंने कहा मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं क्विक सा। ये जी बबल गन है, मतलब इसके अंदर सेल डलते हैं और सोल्यूशन अलग से हर स्टोर से यहाँ मिल जाता है, पाउंड शॉप से स्पेशली मिल जाता है। तो मेरे बच्चों ने भी ली हुई थी, मेरे बच्चों अनाया ने ली थी अपने स्कूल के फन फेयर के स्टॉल से, वहाँ से तो 5 पाउंड की मिली थी। वो थोड़ी सी इससे ना छोटी थी। और तो आप बबल्स भाई सेल डलते हैं इसमें, बड़े ज़्यादा बबल्स एक साथ बनते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं। ये देखें जी ये माइक्स हैं, ये 10 पाउंड के, मैंने उनसे पूछा था। मतलब इस तरह की सारी इलेक्ट्रॉनिक से छोटे छोटे जो गैजेट्स वगैरह है ना वो स्टॉल के ऊपर अवेलेबल थे मार्केट में। मैं अब यहाँ से निकलती हूँ, आगे चलते हैं। चलें जी अब मैं आती हूँ कोई लेडीज़ वाली कपड़ों वाली दुकान के ऊपर। ये भी मतलब अच्छे लग रहे थे। ये सिल्की स्टफ़ का था, 20 पाउंड का, जिसको कह लें शॉर्ट से ये शर्ट थी और नीचे प्लाजो पैंट टाइप ट्राउज़र टाइप था। ये यहाँ पे लोगों ने बहुत पहने होते हैं, मैंने नोट किया। ये 13 पाउंड का सेट है, 20 पाउंड में भी थे, 25 पाउंड में थी। मैं ये गर्ल्स को या लड़कियों को ना यहाँ पे पहना बहुत देखती हूँ। सेम ऐसे ही नीचे खुला सा पजामा होता है और ये होता है। और चलें जी अब हम चलते हैं आगे। ये भी देखें इस वाली शॉप पे इसी तरह के सारे ना सेट्स थे, साथ प्लाजो ट्राउज़र था और ऊपर शॉर्ट शर्ट्स थी खुली खुली ना। ये 20 पाउंड्स का था। ये भी थोड़ा सिल्की फॉर्म में था, जो थोड़े से सिल्क वाले स्टफ़ में थे वो 20 के थे और जो ये नॉर्मल थे वो 13 पाउंड्स के। और मतलब अगर कोई बंदा अच्छी शॉपिंग करने वाला है, उसको आइडिया है तो वो कर सकता है। ये स्कर्ट्स थी लॉन्ग 10 पाउंड्स की। ये वाइट स्कर्ट्स मुझे बहुत मज़े की लग रही थी ना। ये देखें कॉटन टाइप के स्टफ़ की थी ये देखें। अब ये जो ड्रेसेस हैं ये नाइजीरियन जो कम्युनिटी है ये वो लोग पहनते हैं ना यहाँ पे। तो हर स्टॉल ने हर कंट्री को जेन में रख के उस तरह की चीज़ों के स्टॉल्स के ऊपर ना हर स्टॉल ने हर कंट्री के लोगों को जेन में रख के चीज़ें लगाई होती हैं। चलें जी अब हम चलते हैं आगे। ये मुझे यहाँ पे शर्ट्स अच्छी लग रही हैं, ये मैं देखती हूँ। ऊपर लिखा रिवर आइसलैंड हुआ है, तो अंदर कोई टैग शैग मुझे कोई नहीं नज़र आया था, लेकिन मैं वैसे देख रही थी। ये 5 पाउंड की थी, कुछ 10 पाउंड्स की थी, डिफरेंट प्राइजेस थी। 5 पाउंड भी अब अगर पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो माशाल्लाह काफ़ी पैसे बन जाते हैं। हमारा पाउंड भी अब काफ़ी ऊपर चला गया है, 450 के आगे पीछे आई थिंक ना। ये देखें चलें जी पाउंड का रेट छोड़े, मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ जी बेड शीट्स वगैरह ना। इस पे ये जी 7 पाउंड की है, 2 पिलो कवर हैं और एक ना उसका कवर है, और ये क्विल्ट कवर है। और वो ये इसमें इसी तरह की सारी रिलेटेड चीज़ें थी। बेडिंग का ये स्टॉल था। ये देखें स्पेशल किंग डबल बेड शीट है, ये थोड़ी सी मोटे स्टफ़ में थी। और ये वाली फिटेड शीट थी बेड की, ये वाली वो 5 पाउंड की कह रहे थे। चलें जी अब यहाँ से भी हम आगे निकलते हैं जल्दी जल्दी, बहुत लंबा मेरा व्लॉग हो रहा है। मैंने कहा मैं आप लोगों को ये यूके का जुमा बाज़ार भी दिखा दूँ। आप अच्छी शॉपिंग यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी रीज़नेबल शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, अपने फूड की शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें ये जूतों के स्टॉल है और ये सारे ब्रांडेड जूते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। अगर देखें एक शॉप के ऊपर वो आपको 20 पाउंड का मिल रहा है तो यहाँ से वो आपको मिल जाएगा 15 पाउंड का। इतना ज़्यादा वैसे मार्केट के रेट में भी फ़र्क नहीं होता, लेकिन फिर भी
कुछ फ़र्क होता है, थोड़ी डिस्काउंट शॉपिंग हो जाती है अगर आप इधर से लेते हैं तो। स्टूडेंट स्पेशली जैसे लंदन के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए जी मार्केट से शॉपिंग करना मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा होता है। मैं ज़्यादातर देख रही होती हूँ अगर मैं बाहर गई होती हूँ, सैम पाउंड स्टोर और पाउंड स्टोर्स के ऊपर स्टूडेंट्स का बहुत रश होता है ना, जो वो अपनी शॉपिंग वहाँ से कर रहे होते हैं, मतलब अपनी छोटे छोटे स्नैक्स से रिलेटेड खाने की चीज़ें और भी, तो वो रीज़नेबल है। उसके अलावा अगर ये यहाँ मार्केट से भी आप लोग बाई करें तो इतनी वो कॉस्टली नहीं है, रीज़नेबल है। देखिए ये बॉयज़ की शर्ट्स थी 5 पाउंड्स की लगाई हुई थी उन लोगों ने। तो अगर आप ये देखें, बल्कि ये इसकी प्राइजेस कुछ और है, मैं दिखाती हूँ आपको। आई थिंक 10 पाउंड्स में 3 है शायद, ये 5 पाउंड्स की है। तो ये है कि लोगों के लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। और ये लंदन क्या, ये पूरे यूके में, यूके के हर एरिया में मार्केट्स लगती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर समर में लगती हैं, विंटर में इतनी नहीं लगती, कोल्ड बहुत होता है। स्टॉल्स लगते हैं लेकिन बहुत कम लगते हैं ना। तो यूके जैसे कि बाकी जैसे लंदन में हमारे में लगती हैं, तो वहाँ पे मैनचेस्टर, बर्मिंघम और जितनी भी यूके की कंट्रीज़ हैं, उन सिटीज़ हैं ये इंग्लैंड की या यूके में, तो हर जगह ये स्टॉल्स लगते हैं, हर एरिया में लगते हैं। बस पता होना चाहिए कि किस डेट को क्या लगता है। डिफरेंट डेट्स में लगती हैं, डेज़ इन्होंने रखे होते हैं, तो फिर तब लगती है ना। जैसे लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी तो वो सैटरडे की थी, तो मैं फिर स्पेशल गई थी बच्चों को लेके वीडियो बनाने के लिए जी। हफ्ता बाज़ार की मैं वीडियो बना के लाती हूँ। तो आज बाय चांस मैं उधर गई हुई थी, तो फ्राइडे था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तुम आज जाके फ्राइडे की भी बनानी है तो बना लो। तो फिर मैं इधर आई थी बनाने के लिए। तो ये देखें जी, ये बैग्स हैं और आगे ये ज्वेलरी का स्टॉल है। तो एनीवे जी, मैं बता रही थी कि अगर अच्छी रीज़नेबल शॉपिंग अपने एक बजट के अंदर रख के, स्टूडेंट्स हैं, टूरिस्ट हैं, तो वो इन मार्केट्स वगैरह में बहुत रश भी होता है, तो लोग शॉपिंग करते हैं यहाँ से। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़, मैंने नोट किया बहुत सारे लोग देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और यूके की, लंदन से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। और दूसरा ये कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताया करें कि मैं लंदन के अंदर रहती हूँ, तो मुझे बताएं कि आप लंदन में कौन कौन सी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या वहाँ की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, या आप लोगों को कोई लंदन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे से कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलें जी, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ये दिखा देती हूँ। और बस इस्लामाबाद में मैं जब होती थी ना, तो मैं इस्लामाबाद के जुमा बाज़ार में 1-2 दफ़ा वेजिटेबल्स के लिए जाती थी हर वीक में, जब मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में आए होते थे। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता था। इवन मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे तुम मुझे कहाँ ले आती, मैं कहती थी मुझे यहाँ आके बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग करने का ना, अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके मार्केट में। तो वो चीज़ मुझे अब थोड़ी बहुत यहाँ पे भी नज़र आ जाती है, लंदन में भी।